पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। दिया जिन्होंने भान निज, उनको सदा प्रणाम। देह रहे पर देह से, रहते देहातीत। उन ज्ञानी के चरण में, वंदना हो अगणित। आत्मज्ञानी के चरण में, वंदना हो अगणित। एक ज्ञानी संत के पास एक युवक अपने जीवन का समाधान प्राप्त करने के भाव से पहुंचा। उसने ज्ञानी संत के सामने जिज्ञासा रखी कि भगवान, जीवन का संपूर्ण ज्ञान क्या है? ज्ञानी गुरु दो पल के लिए मौन रहे, फिर अचानक खड़े हुए और अपनी कुटिया पर लगी हुई खिड़की के पास उसे लेकर आए। युवक को खिड़की के पास खड़ा किया और खिड़की के कांच में दिखाते हुए कहा कि जरा देखो तुम्हें बाहर क्या दिखाई दे रहा है। कांच पारदर्शी था। युवक ने देखा और कहा कि मुझे सड़क पर चलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। संत उस युवक को पुनः अपनी कुटिया के भीतर लेकर आए और एक किनारे लगे हुए आईने को दिखाते हुए कहा कि जरा इसमें झांक कर बताओ कि तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। युवक ने उसमें झांका और कहा कि इसमें तो मैं खुद ही दिखाई दे रहा हूं। ज्ञानी संत ने उसके जीवन का समाधान करते हुए कहा कि जब तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि जीवन का संपूर्ण ज्ञान क्या है, तो यही जीवन का संपूर्ण ज्ञान है कि यदि तुम कांच में देखोगे तो तुम्हें लोग नजर आएंगे, पर अगर आईने में देखोगे तो तुम खुद को नजर आओगे। ज्ञान औरों को देखने के लिए होता है और ध्यान स्वयं को देखने के लिए हुआ करता है। ज्ञान व्यक्ति के लिए कांच की तरह होता है, लेकिन ध्यान व्यक्ति के लिए दर्पण और आईने की तरह हुआ करता है। ज्ञान ध्यान की पूर्व भूमिका है और ध्यान ज्ञान का उपसंहार है। ध्यान में प्रवेश पाने के लिए ज्ञान उपयोगी है, लेकिन ज्ञान की पूर्णता तभी है जब व्यक्ति ध्यान के मार्ग का अनुसरण करे। बिना ध्यान के ज्ञान को पूर्णता नहीं दी जा सकती और बिना ज्ञान के ध्यान में परिपक्वता नहीं आती। इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान संसार में ज्ञान के प्रति तो अत्यंत जागरूकता बनी है, लेकिन वो ज्ञान तब तक व्यक्ति का पक नहीं सकता जब तक कि व्यक्ति ध्यान के पथ का अनुसरण नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति औरों को जानता है। अगर हमने औरों को जान भी लिया
तो क्या अगर हम अपने आप को न जान पाए? ज्ञानी कहते हैं जे एगम जानई से सवम जानई। जो एक को, अपने आप को जान लेते हैं, वे सबको जान लिया करते हैं। पर जो सबको जान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वे एक अपने आप को जानने में भी सफल हो जाएंगे। अगर ध्यान सूत्रों के जरिए हम लोग ध्यान के मार्ग को समझ रहे हैं, तो हम लोगों को बुनियादी तौर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि संसार के श्रेष्ठ समस्त धर्मों का सार, आध्यात्मिक धर्मों का सार अगर कोई है तो वो ध्यान है। जैसे शरीर में हमारा मुख्य भाग हमारा मस्तिष्क है, जैसे पेड़ में जड़ें उसकी मुख्य हुआ करती हैं, वैसे ही संसार के समस्त आध्यात्मिक धर्मों में मुख्य ध्यान है। महावीर ने संन्यास लेने के बाद लगातार 12.5 वर्ष तक केवल एक ही काम किया था, और वो था ध्यान किया था। हालांकि वे संन्यास्त होने के बाद पूर्ण एकांत में चले गए, जंगलों में, वन और उपवनों की तरफ गए, मौन भी रखा, लेकिन मौन रहने के बाद उन्होंने अगर कुछ किया 12.5 वर्ष तक, तो केवल चिंतन अनुचिंतन करते रहे, ध्यान करते रहे। जहां उन्हें जो योग्य स्थान लगा वहां रह करके उन्होंने ध्यान किया। लगातार लगातार वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, महावीर को जो परिणाम 12.5 वर्ष में मिला, वो परिणाम मात्र 6 वर्ष में मिल गया। महावीर से पूर्व में हुए पारसनाथ जी को और कम समय में मिला होगा। ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किसके पूर्व कर्म कितने सघन हैं। उस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने कर्मों को काटने में कितना सफल हुआ। अर्थात सघन कर्म है तो काटने में वक्त लगता है, पूर्व कर्म अगर कम है तो काटने में समय भी कम लगेगा। इसलिए बुद्ध को केवल 6 वर्ष लगे और महावीर को 12 वर्ष लग गए। पर महावीर ने भी संन्यास लेने के बाद ध्यान पर बहुत ज्यादा जोर दिया अपने निजी जीवन में। यह बात अलग है कि महावीर ने स्वयं ने भी अपने समस्त शिष्यों को ध्यान के मार्ग का अनुसरण करने के लिए बेहद आग्रह किया, पर वर्तमान युग में उनके अनुयायी वर्ग में ध्यान के प्रति उत्साह नहीं है, क्योंकि सब धंधा पानी वाले लोग हैं। पूजा पाठ के लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन ध्यान जैसे विषय के लिए वो अपना वक्त नहीं निकाल पाते। अर्थात लोगों की नज़रों में ज्ञान का मूल्य तो रहा, क्योंकि जगत में जीने के लिए, जगत में प्रतिष्ठा पूर्वक जीने के लिए, इज्जत की जिंदगी जीने के लिए ज्ञान उनके लिए उपयोगी बना। पर लोगों को लगा खुद को जाना तो क्या और न जाना तो क्या फर्क पड़ना है, लोगों की नज़रों में हम अच्छे रहने चाहिए। बस यह मानते हुए उन्होंने केवल ज्ञान को महत्व दिया, ध्यान उनके हाथों से छूट गया। खास तौर पर जो लोग अपनी मुक्ति की भावना रखते हैं, खास तौर पर वे लोग जो अपने मोक्ष की अवधारणा रखते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के प्रति रुचिशील हैं, संसार को भव भ्रमण का कारण मानते हैं और भव भ्रमण से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके लिए तो ध्यान ही प्रथम आधार है। ध्यान धर्म का सार है, ध्यान धर्म की कुंजी है, ध्यान अध्यात्म का अनुष्ठान है। आज नहीं तो कल जब जब इंसान बाहर के ज्ञान से तृप्त हो जाएगा, बाहर की आपाधापियों से थक जाएगा, उस दिन व्यक्ति अपने आप में लौट आएगा। और लौटने के लिए मार्ग कौन सा होगा? एक अकेला मार्ग होगा, और वो मार्ग होगा ध्यान का मार्ग। महावीर ने ध्यान पर जोर दिया, बुद्ध ने ध्यान पर जोर दिया, सनातन धर्म में महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान पर जोर दिया। आज जितने वरिष्ठ संत जिन्होंने पूरे विश्व में एक क्रांति मचा रखी है, पूरे विश्व में
विश्व शांति, विश्व सुधार के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी संतों ने मुख्य रूप से ध्यान या योग या प्राणायाम इन सब चीज़ों को अपनाया है, क्योंकि व्यक्ति बीमार है, इंसानियत बीमार है, तो बीमारी को दूर करने के लिए योग सहयोगी बना। लोग शिथिल हैं, उनको प्राणवंत करने के लिए प्राणायाम का उपयोग किया गया। जो लोग तनावग्रस्त हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, अवसादग्रस्त है, लोग मानसिक रूप से पीड़ित या विक्षिप्त हैं, उन्हें ठीक करने के लिए ध्यान का आलंबन लिया गया। माध्यम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कुल मिलाकर के विश्व को हम सब लोग जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, ध्यान उसमें निश्चित तौर पर उपयोगी है। महावीर के समय में महावीर जब भी किसी को दीक्षा देते, संन्यास देते, तो संन्यास देते ही वे लोगों से आग्रह करते वे एकांत में जाएं, स्वयं को जानें, स्वयं के कर्मों की निर्जरा करें, पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय करें, और जब तुम्हें लगे कि तुम अपने कर्मों से मुक्त हुए, कुछ आत्म अनुभूति के धरातल पर परिपक्व हुए, तो समाज में लौट आना। समाज में तो लौटना पड़ेगा, ज्ञान के धरातल पर भी लौटना पड़ेगा, समाज के धरातल भी लौटना पड़ेगा। महावीर भी लौट कर आए, गए पहले जंगलों में, लेकिन बाद में वापस समाज के बीच में लौट कर आए। बुद्ध भी लौट कर आए, पतंजलि जी भी जंगलों में योग साधना की, ऊंचाइयों को छूने के बाद फिर समाज में आए और उन्होंने योग सूत्र वगैरह लिखे, पर पहले स्वयं आत्म अनुभूति के धरातल पर गए। इसीलिए तो कल अपन जब चर्चा कर रहे थे, संत जी उनकी मां ने अपने पुत्र को प्रेरणा दी थी कि बेटा, केवल बाहर में प्रवचन देने से, यश और सम्मान प्राप्त करने मात्र से तुम्हारा भला नहीं होने वाला। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मां अपने पुत्र पर गौरव करे, तो बेटा तुम ये समाज के प्रपंचों का त्याग करो और किसी मठ में, किसी श्राइन में, किसी मंदिर में जाकर के अपने आप को स्थित करो, और तब तक वहां ध्यान करो जब तक कि तुम्हें आत्मज्ञान का प्रकाश प्राप्त न हो जाए, तब तक ध्यान करो। स्वयं को जानने के लिए ध्यान के धरातल पर आना पड़ेगा। शब्द है ध्यान। ध्यान शब्द का अर्थ होता है डूबना, ध्यान शब्द का अर्थ होता है लगना, ध्यान शब्द का अर्थ होता है एक लय होना। प्रश्न है किसमें एक लय होना। अगर एक छात्र अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें पढ़ रहा है, तो उसे अपने पाठ्य पुस्तकों में एक लय होना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर एमडी की पढ़ाई कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसे एमडी की पढ़ाई में या अपने प्रैक्टिस में अपना ध्यान पूरी तरह लगाना पड़ेगा, यानी डूबना पड़ेगा, एक लय होना पड़ेगा। सफलता का आधार यही है। यदि हम बाहरी दुनिया की नजरों से देखते हैं, तब भी ध्यान पूर्वक किया गया कार्य व्यक्ति के हर कार्य की सफलता का आधार होता है, और लापरवाही के साथ किया गया कार्य को अपूर्ण किया करता है। तो ध्यान तो जरूरी है। एक महिला खाना बनाएगी, ध्यानपूर्वक बनाएगी तो सही खाना बनेगा, या लापरवाही से बनाएगी तो खाना सही बनेगा? किसमें बनेगा सही? ध्यानपूर्वक। एक व्यक्ति, एक पुरुष अपनी सेविंग करेगा, ध्यानपूर्वक करेगा तो सही ढंग से सेविंग होगी, या लापरवाही से सेविंग करेगा तो सेविंग सही होगी? ध्यानपूर्वक करने से सेविंग सही बनेगी। खाना खाओ, रोटी चबाओ, ध्यानपूर्वक चबाओगे तो रोटी बराबर चबाई जाएगी, नहीं तो हमारे गाल भी हमारे दांतों के बीच में आ सकते हैं। सड़क पर चलते हो, ध्यानपूर्वक चलोगे तो चलना ठीक होगा, बोलोगे ध्यानपूर्वक बोलोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, संबंधों में दरार नहीं आएगी, रिश्ते नहीं टूटेंगे। कोई भी सामान रखोगे, ध्यानपूर्वक अगर सामान रखोगे तो अंधेरे में भी ढूंढने जाओगे तो मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के जीवन की हर गतिविधि के साथ ध्यान जुड़ जाना चाहिए। ध्यान अगर हम अध्यात्म से जोड़ते हैं
तो यह आत्मज्ञान का आधार बनता है। लौकिक कार्यों के साथ जोड़ते हैं तो सफलता का आधार बनता है। आज जब हम ध्यान सूत्रों के जरिए ध्यान के मर्म को समझने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि ध्यान का आधार क्या होगा। तो पहला आधार यही है कि व्यक्ति स्वयं ही ध्यान का आधार होता है। पूजा करने के लिए मंदिर जाना पड़ता है, तीर्थ यात्रा करने के लिए कहीं और प्रदेश जाना पड़ता है, तपस्या करने के लिए भूखे रहना पड़ता है, जाप करने के लिए मालाओं पर मालाएं लुढ़कानी पड़ती है, पर ध्यान करने के लिए कुछ भी करना नहीं होता। तुम जहाँ हो वहाँ लौटकर आना होता है। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ लौटकर आना होता है। जहाँ जहाँ से तुम्हारे संबंध हैं उन सारे संबंधों से मुक्त होकर अपने आप में आने वाली स्थिति का नाम ही ध्यान है। जैसे जैसे सूरज दिन भर अपनी रोशनी फैलाता है, लेकिन सांझ ढलने पर अपनी किरणों को अपने आगोश में समेट लिया करता है, यह स्थिति क्या है? यह है सम्यक ध्यान की स्थिति। इसीलिए सायं काल को कहते हैं संध्या। संध्या का मतलब होता है सम्यक ध्यान की वेला। संध्या का अर्थ होता है सम्यक ध्यान की वेला। ध्यान का आधार व्यक्ति स्वयं है। मुझे मैं पहचानूंगा, आपको आप पहचानेंगे, मेरा कल्याण मैं करूंगा और आपका कल्याण आप करेंगे। ये कहना ही एक तरह से अलग तरह की बात होगी कि मेरा कल्याण हनुमान करेंगे कि भगवान करेंगे। मेरा कल्याण मैं करूंगा, आपका कल्याण आप करेंगे। मेरे समस्त कर्मों का उत्तरदायी मैं स्वयं हूं और आपके कर्मों के उत्तरदायी आप स्वयं हैं। खुद ही व्यक्ति स्वयं का ब्रह्मा है, खुद ही व्यक्ति स्वयं का विष्णु है और खुद ही व्यक्ति स्वयं का शिव महादेव है। खुद ही व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर की व्यवस्था करता है, खुद ही व्यक्ति अपना पालन करता है और खुद ही व्यक्ति अपना उद्धार या संहार किया करता है। कुल मिलाकर आधार व्यक्ति स्वयं। इसीलिए तो कबीर जैसे महान लोगों ने मानव जाति को संबोधित करते हुए कहा कि तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल, राई घटे न तिल बढ़े हरि बोलो हरि बोल। तेरो तेरे पास है, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास है। कबीरदास के बड़े अच्छे आध्यात्मिक पद हैं कि जिनमें कबीर कहते हैं मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं भेड़ी ना मैं बकरी ना मैं छुरी गंडास में, मैं तो तेरे पास में। जो लोग बकरे की बलि देते हैं, कबीर कहते हैं मैं इस बलि में नहीं हूँ। जो लोग मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाते हैं, कबीर कहते हैं मैं उस नारियल में नहीं हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? ना मैं छुरी में हूँ ना मैं कटार में हूँ, तो मैं हूँ कहाँ? मैं तो रहूँ शहर के बाहर, मैं तो रहूँ शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। मैं तो रहूँ शहर के बाहर, दुनिया की सारी माथापच्चियों से मुक्त होकर मैं तो वहाँ रहता हूँ मेरी पूरी मवास में। अर्थात मैं तो तुम्हारे अपने ही किले के भीतर रहता हूँ। खोजी हो ये तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में बंदे मैं तो तेरे पास में। अगर कोई खोजने वाला हो तो मैं पल भर में मिल जाता हूँ, और खोजने वाला ही ना हो तो मुझे तुम ढूंढते रहो, आज तक मुझे कोई नहीं पा सका। ज्ञानी कहते हैं सत्य तो तुम्हारे अपने साथ है, लेकिन ये मनुष्य है जो कोई तो इसे पत्थरों में पूजना पसंद करता है, कोई उसे तीर्थों में ढूंढना पसंद करता है, कोई उसे गंगा जल में तलाश करना पसंद करता है। कबीर जैसे ज्ञानी तो कहते हैं खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में मैं तो तेरे पास में। ध्यान की उपयोगिता और आवश्यकता इसीलिए है कि पहले अपने आप में उसकी अनुभूति करो, अपने आप में उसका एहसास करो। खुद में न मिल पाए तो फिर दुनिया में ढूंढना, खुद में मिल जाए तो फिर तुम जहां देखोगे हर जगह तुम्हें वही वही नजर आएगा। खुद में अगर उसकी अनुभूति कर लो
तो बच्चे में भी वही भगवान नजर आएगा, चोर में भी वही भगवान नजर आएगा, और किसी स्त्री और किसी पुरुष में भी वही भगवान नजर आएगा। जब तक खुद में नहीं देखा है तब तक स्त्री और पुरुष का भेद रहेगा, हानि और लाभ में फर्क महसूस होगा, संयोग और वियोग में एक भेद रेखा नजर आएगी। लेकिन अगर खुद में खुद की अनुभूति हो जाए तो जब नजरें खुलती हैं तो नजरें जहां पर भी जाती हैं हर नजर में उसे एक आनंद दशा का अनुभव होता है। जिंदगी मिले तो भी और मौत मिल जाए तो भी। ऐसी कहानियां हुई हैं कि जिन कहानियों में कहते हैं कि जब उस्मान हैरी को फांसी की सजा दी जाने वाली थी तो कहते हैं वो व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से पहले नृत्य कर रहा था। उस्मान हैरी एक बहुत अच्छे महान सूफी संत हुए। कहते हैं कि जब उनको फांसी की सजा दी गई तो वो फांसी पर चढ़ने से पहले नृत्य करने लगा। राजा भी अचरज में आ गया, मंत्री भी अचरज में, सारी सभा अचरज में आ गई। कोई आदमी मरने से पहले डांस कैसे कर सकता होगा? लेकिन वो कहने लगा कि धन्यवाद है हे राजन तुम्हें कि जो तुम ये काया अब तक बाधक थी खुदा से मिलने में, आज तो ये बाधा मेरे जीवन से हटा रहा है, इसलिए मैं ये बाधा हट रही है, निर्बाध हो रहा हूं, सो नृत्य कर रहा हूं। ये आनंद है। खुद में खुद का एहसास हो तो ये आनंद ऐसे फूटता है, आभा मंडल तब उसका निर्मल होता है। तेरा आधार तू है। अपने में अपनी अनुभूति होनी चाहिए, चाहे आंखों को खोलकर अपने में अपनी अनुभूति करो, चाहे आंखों को बंद करके अपनी अनुभूति करो। लेकिन जब जब समय मिले अकेले में बैठकर अपनी अनुभूति, अपना एहसास, अपना ज्ञान हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। अपने आप की पड़ताल करते रहनी चाहिए। केवल ये मत देखो कि मेरे भीतर क्या है, ये भी देखो कि जो मेरे भीतर है वो अभी कहाँ कहाँ उलझा हुआ है, मेरी चेतना कहाँ उलझी हुई है, मेरा मन किन में उलझा हुआ है, किन में फंसा हुआ है। हमें धैर्य और शांति पूर्वक अपनी समीक्षा करते रहना चाहिए, एहसास करते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। महावीर के भी माँ बाप गुजर गए थे, लेकिन ताज्जुब की बात कि महावीर के माँ बाप गुजरे तो उन्होंने अभिनिष्क्रमण कर लिया, संत बन गए, क्योंकि जीवन का मर्म समझ में आ गया था कि यह है जीवन। कभी भी जा सकता है, ताश के पत्तों की तरह कभी भी बिखर सकता है, कांच के गिलास की तरह कभी भी फूट सकता है। तो निकल पड़े, वो निकल गए। तो आज महावीर पूरे देश में, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। माँ बाप हमारे भी गुजरेंगे, पर अगर हमने कुछ उससे शिक्षा ग्रहण न की, नसीहत न ली, तो अपन वही एक बीवी के पति थे, वही मियाँ बीवी थे, वही बच्चे थे, और वही के वही बने रहे। और इस तरह से दुनिया हमारी उसी मियाँ बीवी बच्चे, वही घाणी के कोल्हू की तरह है। अपन लोग यूं ही पिलते रहेंगे, तेल निकालते रहेंगे और घाणी के बैल की जिंदगी पूरी करके एक दिन चले जाएंगे। ज्ञान की उपयोगिता इसी में है कि व्यक्ति ध्यान के पथ पर आए। ज्ञान की उपयोगिता इसी में है कि व्यक्ति अपने बारे में सोचे, अपने बारे में मनन करे, अपने आप को जाने। कहीं खाली हाथ हमें न जाना पड़े, घाणी के बैल की जिंदगी हमें कहीं पूरी न करनी पड़े। जागे तभी सवेरा, कोई कोई सा विरला ही जग पाता है। बाकी हमारी मूर्छाएं, हमारी मोह माया इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि हम लोग नहीं जग पाते हैं, हमारी मूर्छाएं नहीं टूट पाती हैं।
और आज के भौतिक युग में तो और नहीं टूट पाती हैं। कोई विरले होते हैं जिनकी ये मूर्छाएं टूटती है, भीतर की निद्राएं टूटती है। जब अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचोगे क्या पाया क्या खोया, तो अकेले में बैठोगे तो आंसू ढुलकाओगे कि जिंदगी जा रही है, रोजाना एक दिन बीत रहा है। दिन हम गिन रहे हैं, 64 साल, 65 साल, 66 साल, 70 साल दिन गिन रहे हैं और यूं ही दिन बीत रहे हैं। कोई गिन रहा है 40 साल, 41 साल, 42 साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मना करके हम अपनी जिंदगी को भुला रहे हैं। उस भुलावे को खुशहाली का नाम देते हैं और सोचते हैं देखो आज हमारी खुशी का दिन है, लेकिन हम जिंदगी को भूल रहे हैं। जिंदगी लगातार लगातार रिस रही है। घड़े में से जैसे पानी की बूंदें रिसा करती हैं, वैसे ही अपने लोगों की जिंदगी में से दिन, महीने, समय सब यूं ही रिस रहे हैं। जैसे उपन्यास के पढ़ने के बाद सार तत्व कुछ हाथ नहीं लगता, वैसे ही जिंदगी को जीने के बाद भी लगता है सार तत्व कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, बीत रही है जिंदगी, बीत रही बेकार जिंदगी, बीत रही बेकार। इसलिए बीत रही है क्योंकि कोई मनन करने को तैयार नहीं, कोई चिंतन करता नहीं। दिन गुजर रहे हैं, सुबह से लेकर रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। धन्य है वे लोग जो ध्यान के पवित्र पथ पर आते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना कल्याण करने के प्रति उत्सुक होते हैं। तब वे ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना, वैराग्य भावना की तरफ तत्पर हो जाते हैं और अपना कल्याण कर जाया करते हैं। भव भव के बोध के बाद कहीं जाकर कोई जीव भव भ्रमण में से बाहर निकला करता है। ध्यान का आधार व्यक्ति स्वयं है। ओ रंभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जाती हो, वंशी रव तुम्हारे भीतर है। ओ रंभाती नदियों, तुम जो इस तरह से उछल कूद कर रही हो, बेसुध कहाँ भागी जाती हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, बस भागी जा रही हो। ये दुनिया भाग रही है, जिंदगी भाग रही है, किसी को पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। ओ रंभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जा रही हो, वंशी रहो तुम्हारे अंदर है। जिस वृंदावन के स्वर को सुनने के लिए, जिस मथुरा के स्वर को सुनने के लिए, जिस कान्हा कन्हैया के स्वर को सुनने के लिए हे नदियों तुम भाग रही हो, वो कलरव तो तुम्हारे अपने ही अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, तुम्हारी सारी शक्तियां तुम में हैं। व्यक्ति की यही सबसे बड़ी दुर्बलता है, व्यक्ति अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए बीता हुआ कल भी बेकार गया, आज भी बेकार जा रहा और शायद कल भी बेकार जाएगा। पहचान खो बैठे हैं हम अपनी, और पहचान पाने का रास्ता है ध्यान। ध्यान शब्द थोड़ा सुनने में, चूंकि इसकी अनंत विधियां बन चुकी हैं तो थोड़ा सा बोझिल लग रहा है, लेकिन ध्यान कुछ नहीं है, दिमाग की खिड़कियों को बंद करके अपने आप में उतरना ही ध्यान है। ध्यान में उतरने के लिए हम लोगों को ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो शांत एकांत हो, भीड़ भड़क्का ना हो, जहां बाहर के निमित्त हमें प्रभावित न करते हों। जब तक हम कच्चे खिलाड़ी हैं तब तक के लिए यह वातावरण जरूरी है। पक जाने के बाद तो क्या भीड़ और क्या एकांत, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को किसी शांत स्थान की तरफ ले जाना चाहिए और वहां परिपूर्ण ध्यान भावना के साथ ध्यान में उतरना चाहिए, इस भाव के साथ कि मैं अपने आप को जानने के लिए
अपने आप की शक्तियों को पहचानने के लिए, अपने आप को सही दिशा देने के लिए मैं ध्यान में उतर रहा हूं। ध्यान में उतर रहे हैं अपने आप से रूबरू होने के लिए, अपने आप से मुलाकात करने के लिए। क्योंकि आंखें अगर बाहर खुल गई तो हमें बाहर के दृश्य प्रभावित करेंगे और देखना चाहते हैं हम अपने आप को, इसलिए आंखें बंद करनी जरूरी है। शुरुआती दौर पर आंखें बंद करनी जरूरी है। हमारी आंखें दिमाग की खिड़कियां हैं। हमारा दिमाग आंखों के जरिए सक्रिय होता है। तो आंखों को हमें बहुत कोमलता से झुका लेना चाहिए। ध्यान में इस कदर बैठना चाहिए कि जिससे हम लोग कम से कम 2 घड़ी तक बिना हिले डुले आराम से हम अपने आप में डूबते रहें, अपने आप से मुलाकात करते रहें। मन है तो मन से, तन है तो तन से, हृदय है तो हृदय से। जो भी हमारे अनुभव में आ रहा है, अपने भीतर उतरकर अपने आप को जानते रहें। हमारा दिमाग ज्ञान का द्वार है, हमारा हृदय अंतरात्मा का द्वार है, हमारा नाभि प्रदेश हमारे प्राणों का आधार है। जहां जिसको डूबना हो वहां डूबे, लेकिन नाभि में उतरे तब भी तुम अपने आप में उतरे, हृदय में उतरे तब भी अपने आप में उतरे, और दिमाग में स्थिर हुए तब भी अपने आप में ही हुए। एकांत स्थान पर बैठें, अपने दोनों हाथों को अंगुलियों में फंसा दें, अपनी गोद में रखें। और भी तरीके हो सकते हैं, ये सीधा सरल तरीका बता रहा हूं। दोनों हाथों की अंगुलियों में फंसा दें और दोनों हाथों को अपनी गोद की तरफ लटका दें। बहुत आराम से बैठें। रिलैक्सेशन पहले जरूरी है। रिलैक्सेशन जरूरी है, इसलिए ध्यान में रिलैक्स स्थिति में बैठें। नए तौर पर जब पक जाओ तो फिर मुद्रा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर तो किसी भी मुद्रा में ध्यान धरा जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है। और जब ध्यान में उतरो तो अपनी आंखों को बंद करके सांसों में डूबो, क्योंकि सांसें हमारी आंखों के करीब है, सांसें हमारे दिमाग के करीब है, हमारे अंतर्मन के सबसे करीब हैं। इसलिए गहरी सांसें लो, गहरी सांसें छोड़ो। कम से कम 10 मिनट तक अपनी सांसों में गहराई देते रहो। जैसे झाड़ू लगाने पर कमरा साफ हो जाया करता है, वैसे ही गहरी सांसों का प्राणायाम करने से अंतर्मन एक लय हो जाया करता है, साफ और निर्मल हो जाया करता है, उसमें लयलीनता बनने लग जाती है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, प्रयास जो हम कर रहे हैं, वो गहरी सांसों के साथ कर रहे हैं। अपने आप ही हमारी गहरी चलने वाली सांसें अपने आप ही शांत होने लग जाएगी, धीरे धीरे मौन होने लग जाएगी। धीरे धीरे सांसों की गति को मंद मंद कर लेंगे हम अपने आप ही, वो अपने आप हो जाएगी। और जब सांसें मंद हो जाए तो खुद ब खुद पहले अपने दिमाग के द्वार पर अपने कदम रखना, अपने ललाट प्रदेश पर अपनी एकाग्रता साधना। एक ज्ञानी ज्ञान के करीब आया, एक ध्यान करने वाला दृष्टा अपने अंतर्मन के करीब आया। और यहां पर ध्यान धरने से जैसे ही एक लयता सधेगी, संभव है हम एक प्रकाश तत्व की भी अनुभूति हो सकती है, प्रकाश के लौ की भी अनुभूति हो सकती है। हो सकता है इससे भी आगे के और द्वार बढ़ सकते हैं। अगर ये ध्यान निरंतर किया जाता रहे, यह अभ्यास गहन से गहन होता रहे, तो यही ध्यान हमारे लिए समाधि बन जाएगा, यही ध्यान हमारे लिए परम प्रज्ञा बन जाएगा, यही ध्यान हमारे लिए आत्मज्ञान का आधार बन जाएगा। जब पूरी लयलीनता बन जाए तो ऐसे साधक
तब अपने हृदय की तरफ उतर जाना, हृदय में डूब जाना, क्योंकि हृदय ही वो केंद्र है जहाँ पर व्यक्ति को अपनी आत्म तत्व की अनुभूति हुआ करती है। हृदय आत्मा का आधार है। हृदय क्षेत्र में, हमारे वक्षस्थल के इस संपूर्ण क्षेत्र में हमारे आत्म प्रदेशों का घनत्व है। ध्यान केवल डूबना है। पहली पंक्ति में ये जोर दे के कह रहा हूं, आखिरी पंक्ति में भी यही जोर दे के कहूंगा, ध्यान केवल डूबना है और कुछ नहीं है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई विधि नहीं है। विधि केवल नौसिखिए लोगों के लिए होती है, बाकी ध्यान केवल डूबना है। हो सकता है पहले दिन, पहले दौर में, पहली बैठकों में हमारा चित्त भटकता हुआ लगे, भयंकर भटकता हुआ लगे, पर भाई कोई भी छात्र जब पहले दिन स्कूल जाता है तो पहले दिन ही ABCD नहीं सीख जाता, बड़ा रोते रोते जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वही रोने वाला छात्र किसी कॉलेज में से MD, MBA, CA बन करके बाहर निकला करता है। जब पहले दिन बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत रोते रोते जाता है, कई तरह के प्रलोभन देने पड़ते हैं, चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप, लेकिन रसरी आवत जात तय सिल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी के आने जाने से, जैसे रस्सी के आने जाने से कुएं की मेड़ के पत्थर पर भी दाग हो जाते हैं, वो पत्थर भी घिस जाया करता है, वैसे ही ध्यान करते करते व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है। चित्त में चलने वाली चंचलताएं अपने आप मिट जाया करती हैं। चित्त में उठने वाले उद्वेग, विकार, वासनाएं, राग, द्वेष, मोह, माया, वैर, विरोध, दुख, दौर्मनस्य अपने आप ही हमारे चित्त से बिखरते चले जाते हैं। इनका बोझ अपने आप ही हमारे दिल दिमाग से दूर होता चला जाता है और व्यक्ति एक सात्विक शुद्धि, एक निर्मल प्रकृति को उपलब्ध होता है। जैसे एक गंदला पानी, अगर उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए तो गंदला पानी भी धीरे धीरे अपने आप निर्मल हो जाया करता है। कचरा नीचे चला जाता है, निर्मल पानी ऊपर आ जाता है। ऐसे ही ध्यान करते करते व्यक्ति अपने आप ही अपने मनोविकारों से ऊपर उठ जाया करता है और एक निर्मल स्थिति को प्राप्त हो जाया करता है। महावीर को 12 साल में निर्मल स्थिति मिली, बुद्ध को 6 साल में निर्मल स्थिति मिली। मेरे भाई बहनों, अपन ये तो कोई दावा नहीं कर सकते कि अपन लोगों को कितने वर्ष में ऐसी निर्मल स्थिति मिलेगी, लेकिन ये तय है कि भीतर की ऐसी शांत और निर्मल स्थिति ही ध्यान है। और अगर कोई भी व्यक्ति लगेगा तो लगते लगते ही लगन लग जाया करती है, लगते लगते ही कोई व्यक्ति प्राप्त कर लिया करता है, उपलब्धि को प्राप्त कर लिया करता है। करेंगे तो होगा, डूबेंगे तो होगा। राजचंद्र जैसे लोगों के भीतर जब ध्यान की लौ लग गई तो निकल गए वो ईडर की गुफाओं की तरफ और ध्यान में डूब गए। हाँ, जब तक ध्यान नहीं होता है तब तक पूजा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सामायिक प्रतिक्रमण करते रहो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सब बाहर हैं। भीतर से जुड़ने के लिए, भीतर को निर्मल करने के लिए आज नहीं तो कल ध्यान को अपनाना ही होगा, निश्चित तौर पर अपनाना होगा। राबिया वसी की वो कहानी हमेशा अपन लोगों को याद रखनी चाहिए कि जिस कहानी में कहा जाता है कि राबिया की सुई खो गई थी और राबिया उसको घर के बाहर ढूंढने लगी, और भी फकीर और संत आए, उन्होंने भी ढूंढने में मदद की।
आखिर जब सुई न मिल पाई तो फकीरों ने, संतों ने, साधकों ने राबिया से पूछा, ऐ माँ जरा बता तो दो कि सुई कहाँ खोई थी। बोले खोई तो घर के भीतर थी। तो फकीरों ने हंस करके कहा कि तब फिर ऐ पगली माँ, फिर तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो। राबिया ने कहा, मैं बाहर इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि बाहर रोशनी थी, बाहर आंखें खुलती थी, बाहर देखने में सुविधा थी। फकीरों ने कहा, भले ही कितना भी बाहर क्यों न ढूंढ लो, पर जहां सुई खोई है आखिर तो तुम्हें वहीं पर ही ढूंढना पड़ेगा। चाहे जितने कुछ कर लो, पर आखिर तो वहीं शरण लेनी पड़ेगी जहां पर सुई खोई है। राबिया ने तब फकीरों से, संतों से, साधकों से कहा था, मैं समझती थी तुम लोगों को समझ नहीं है, इसलिए तुम बाहर ढूंढ रहे हो, और जब तुम्हें पता है कि भीतर में खोई हुई चीज भीतर में ही मिलेगी तो तुम बाहर कहां ढूंढ रहे हो। अंदर जाओ, अंदर बैठकर एकांत में ध्यान करो और इस तरह अपने आप को प्राप्त करो। राबिया एक तरह से अपन सब लोगों से कहती है, ऐ मेरे बंदे, ऐ खुदा के बंदे, ए ईश्वर के देवदूत, ए ईश्वर के पुत्र, हे अमृत पुत्र, अगर तुम्हें अपने आप को प्राप्त करना है तो अपने आप के साथ दोस्ती, अपने आप के साथ मित्रता, अपने आप के साथ ध्यान करना तुम्हें आना चाहिए। यहीं से ही हमें हमारी अनंत अनंत शक्तियां प्राप्त होंगी, यहीं से ही हमें अनंत अनंत रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होंगी। एक सामान्य मनुष्य बनकर, एक सामान्य इंसान बनकर जीना है तो केवल ज्ञान के धरातल पर जीते रहो, पर एक असाधारण स्थिति को प्राप्त करना है तो ज्ञान से 4 कदम आगे बढ़ाकर ध्यान का दरवाजा खटखटाओ। फिर ध्यान का दरवाजा खटखटाओ, ध्यान के द्वारा आगे पहुंचो। अपनी स्थिति को, अपने मन को, मनस शक्ति को, अपने परामन को, अपनी आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी ध्यान के द्वार पर आओ। हो सकता है अपन में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ध्यान कठिन लगता होगा, लेकिन उस बच्चे से सीख लीजिए जो बच्चा पहले दिन स्कूल में रोते रोते जाता है, लेकिन निरंतर अभ्यास करते करते एक दिन वही वहाँ से इंजीनियर बन करके बाहर निकलता है। बच्चा वही होता है। आप भी, आप में से अनेक लोग अच्छे डिग्री तक पढ़े हुए होंगे, पर पहले दिन में तो अपन ने वो डिग्रियां हासिल नहीं की। ऐसे ही ध्यान में भी पहली बैठकें सार्थक नहीं होंगी, लेकिन हम उसको निरर्थक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ABCD की अपनी उपयोगिता है, वो आधार है, वो नींव का काम करती है। श्री भगवान ने ध्यान सूत्र के जरिए आज जो हम लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है, उसमें वो आज ये कहना चाहते हैं कि हम ध्यान तो करें, लेकिन कहाँ करें, किस स्थान पर करें। आज के सूत्रों में हम लोग इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। साधक सदैव स्त्री, पशु, नपुंसक और दुराचारी व्यक्तियों से रहित एकांत स्थान में रहे। ध्यान के समय तो विशेष रूप से साधक का स्थान निर्जन होना कहा गया है। पहली बात, साधक को ध्यान के लिए कहां रहना चाहिए, कौन से स्थान का चयन करना चाहिए। मुक्ति सूत्र याद कीजिए। मुक्ति सूत्र की अंतिम गाथाएं क्या हैं? हम ले चले निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो। हम ले चले निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो। ध्यान के लिए अपने आप को हम वहां लेकर चले जो पूरी तरह शांत है, जहां का वातावरण सौम्य है, अंतर गुफा में जहां पर हम आराम से उतर सकते हों और जहां का वातावरण हमारे लिए ध्यान में मददगार बनता हो। एक ध्यान स्थल पर जाओ तो वहां जाकर के अन्य गतिविधियों पर विश्राम दे दो और केवल एक ही विधि, एक ही गति और प्रगति पर ध्यान दो, और वह तुम्हारी अपनी गति, तुम्हारी अपनी विधि कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है कि जिसके जरिए मैं अपने आप को पा सकता हूं। क्योंकि अपन लोग अपने ही हाथों खो चुके हैं। आत्मा नी शंका करे आत्मा पोते आप,
हम खुद ही अपने आप पर संदेह करते हैं, खुद ही खुद पर श्रद्धा करते हैं। पर आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भाते भाते व्यक्ति केवल ज्ञान तक को भी, परम ज्ञान तक को भी प्राप्त कर लिया करता है। तो स्थान कौन सा होना चाहिए? निर्जन, शांत, निर्मल, ध्यान के अनुरूप। नहीं तो बाहर के निमित्त अपन लोगों को प्रभावित करेंगे। पक जाने के बाद तो कहीं भी रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक नए नए खिलाड़ी हैं ध्यान के मार्ग पर, तब तक हमें निर्जन स्थान को महत्व देना चाहिए, अर्थात एकांत। जैसे मान लीजिए अभी आप संबोधि धाम में पधारे हुए हैं और आपको यहाँ ध्यान करना है, तो अकेले में जाकर करें, किसी पेड़ के नीचे बैठकर करें, किसी कमरे में चले जाएं, साधना सभागार में चले जाएं और वहाँ जाकर के ध्यान करें। भोजनशाला में बैठकर आत्म ध्यान तो नहीं हो सकता। भोजनशाला में बैठकर आत्म ध्यान तो नहीं हो सकता। माल मलिंदों को देखकर तो आत्म ध्यान नहीं हो सकता। पत्नी को देख देख कर तो आत्म ध्यान नहीं हो सकता। पत्नी को देखेंगे तो पत्नी ही याद आएगी। शेयर मार्केट का धंधा साथ में लेकर को आत्म ध्यान नहीं हो सकता। आत्म ध्यान करना है तो हमें इन सब चीज़ों को गौण करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में टॉप 10 में आना है तो बाकी खेल कूद और अभ्यासों को छोड़ना पड़ेगा, गौण करना पड़ेगा। श्री भगवान कहते हैं कि जहां चित्त स्थिर रहे वही ध्यान के योग्य स्थान है। जब तक पके नहीं हैं तब तक हमें निर्जन शांत एकांत स्थान का चयन करना चाहिए, लेकिन जब पक जाएं तो फिर गांव में और शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर बॉम्बे में और बड़ौदा में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फिर चाहे गुफा में रहो चाहे गाजियाबाद में, अब इससे क्या फर्क पड़ना है जब इंसान का ध्यान पक जाता है। तो एक दफा मुझे राकेश जी ने कहा था, अच्छे योगी पुरुष हैं, गुजरात और बॉम्बे की तरफ उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। संन्यास नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन उनका प्रभाव बहुत है, हजारों लोग उनके शिष्य हैं। तो राकेश भाई ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि पहले मैं साधना करने के लिए गुफाओं में जाता था, हिमालय की कंदराओं में जाता था, लेकिन अब मैं बॉम्बे में हूँ तो वहाँ पर भी मुझे वही अनुकूलता महसूस होती है जो अनुकूलता गुफाओं में महसूस हुआ करती थी। यानी कि जब हमारा चित्त निर्मल स्थिति को प्राप्त होने लग गया, तब फिर गुफा में रहो कि गाजियाबाद में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि योगों की स्थिरता से जिसका मन ध्यान में निश्चल स्थिर हो गया है, ऐसे साधकों के लिए मनुष्यों से व्याप्त गांव में और शून्य अरण्य में कोई अंतर नहीं है। जब तक ध्यान नहीं पकता तब तक स्थान का महत्व रहेगा कि निर्जन हो, शांत हो, सौम्य हो, ध्यान के अनुरूप हो। लेकिन जब हमारा ध्यान पक गया, चित्त शांत निर्मल स्थिति को प्राप्त हो गया, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ता है। व्यक्ति संन्यास लेता है, क्यों? संन्यास की उपयोगिता तभी तक है जब तक व्यक्ति कच्चा खिलाड़ी है, और जब कोई भी व्यक्ति संन्यास को जीते उसमें पक जाता है तो फिर संन्यास में रहे कि पत्नी के साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर की पत्नी थी, महान दार्शनिक सुकरात के पत्नी थी, राम जी और कृष्ण जी की पत्नी थी। जब व्यक्ति पक जाता है तो उसके बाद वो कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब भगवान बुद्ध संबोधि लाभ प्राप्त करने के बाद, बोधि लाभ प्राप्त करने के बाद, परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी पत्नी के पास जब मिलने के लिए जाते हैं तो पत्नी उनसे कहती है, यशोधरा, कि मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि जिस परम सत्य को तुमने संन्यास लेकर प्राप्त किया था, क्या तुम वह गृहस्थ में प्राप्त नहीं कर सकते थे? शायद तब बुद्ध मौन रहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं
प्राप्त तो गृहस्थ में भी किया जा सकता है, लेकिन पक जाओ उसके बाद गृहस्थ में रहोगे तब भी वहां प्राप्त कर लोगे। लेकिन जब तक कच्चे हो तब तक कभी पत्नी का निमित्त प्रभावित करेगा, कभी बच्चों का निमित्त प्रभावित करेगा। इसलिए जीवन में संन्यास लेना जरूरी है। जब पक गए तो भले वापस चले जाओ ना गृहस्थ में, क्या फर्क पड़ना है इससे। अगर तुम पक गए तो वापस चले भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब बंदा पक गया। कहते हैं कि एक दफा सुकरात अपने शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं और उनकी पत्नी को यह पसंद नहीं आता कि रोज ये मुफ्त के लोग आ जाते हैं और घंटे घंटे इनके पास बैठकर इनका समय खराब करके जाते हैं। तो सुकरात की पत्नी हाका हुक्का करने लग जाती, हो हल्ला करने लग जाती। तो शिष्यों को भी बहुत बुरा लगता कि हम तो गुरुजी के पास पढ़ने के लिए आते हैं और ये आंटी जी मन में आए जैसे बोलती रहती है। तो एक दिन तो बताते हैं कि ऐसी घटना घट गई कि सुकरात की पत्नी हो हल्ला कर रही थी, लेकिन सुकरात अपने पढ़ाए जा रहे थे। पत्नी को लगा कि ये कैसा आदमी है, मैं इतना बोल रही, इस पर कोई जू भी नहीं रेंग रही। तो इतना गुस्सा आता है कि वो पोंछा लगा रही होती है और पोंछे का पानी उठा करके उन शिष्यों पर और सुकरात पर फेंक देती है। सुकरात फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सही है, बादल पहले गरजते हैं और फिर बरसते भी हैं। यानी कि व्यक्ति पक गया तो पत्नी की इस झल्लाहट को उसने एक विनोद के रूप में लेकर के हंसी मजाक में उड़ा दिया। और कोई होता तो कच्चा खिलाड़ी हो तो पोंछे का पानी क्या कोई पति कबूल कर सकेगा, बर्दाश्त कर सकेगा? ये पकने की बात है। अगर पक गए तो फिर कहीं भी रहो ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलिए एक बहुत अच्छी प्यारी कहानी सुनाता हूं, मुझे बहुत प्यारी लगी है ये कहानी, इसलिए सुना देता हूं। और ये कहानी है ग्वारिया बाबा की। बहुत अच्छी मीठी मीठी कहानी है ये। कहते हैं ग्वारिया बाबा वृंदावन के बाहर बैठे होते हैं। भक्त थे भगवान के। तो एक पेड़ की ओट में बैठे अपने हरि भजन कर रहे होते हैं कि इतने में ही दो चार चोर आते हैं और वो भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं और अपनी चोरी का इंतजाम करने लगते हैं, ताना बाना बुनने लगते हैं कि अब हमें कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, किस घर में डाका डालना है। तो उन्होंने देखा कि जब चोरों ने देखा वहां पर एक और आदमी पहले से बैठा है, उन्होंने पूछा, ए तुम कौन हो? तो ग्वारिया बाबा ने कहा कि हम कौन हैं ये बताएं, उससे पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो चोरों ने कहा, भाई हम तो चोर हैं। जैसे ही ग्वारिया बाबा ने ये सुना कि हम तो चोर हैं, उन्होंने भी कुछ सोचा, हाँ यार हम भी तो चोर ही हैं, और क्या करते हैं, हम भी तो चोरी करते हैं, भगवान के हरि भजन की चोरी करते हैं, भगवान के गुणों की चोरी करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। पता नहीं उनको क्या सूझती है, वो भी कह देते हैं हाँ भाई हम भी चोर हैं। तो चोरों ने कहा, तुम भी चोर हम भी चोर, तो चलो सब साथ मिल जाते हैं और एक ही साथ डाका डाल के आते हैं, अपनी ताकत ज्यादा रहेगी। अगर सब साथ साथ रहेंगे तो जो माल मिलेगा उसका बंटवारा कर लेंगे। ग्वारिया बाबा ने कहा कि ठीक है चलो, जैसी प्रभु इच्छा। और निकल पड़े ग्वारिया बाबा उनके साथ चोरी करने के लिए। तो जब चोर किसी सेठ की हवेली के पास पहुंचे तो चोरों ने उसमें सेंध मारी। सेंध मारी तो चोरों ने कहा, पहले तू अंदर घुस। ग्वारिया बाबा से कहा, ऐ चोर पहले तू अंदर घुस। ग्वारिया बाबा ने कहा, अरे भगवान कहीं मैं मुसीबत में ना फंस जाऊं, इसलिए पहले तू अपना कदम बढ़ा दे। तो उसने कहा चल। वो पहले अंदर घुस गए चोर, ग्वारिया बाबा भी अंदर आ गए। सारा सामान इकट्ठा हुआ। चोरों ने कहा कि गठड़ियां बांध। ग्वारिया ने बाबा ने कहा कि अगर बांधना ही होता तो घर अपना बुरा था क्या, बंधन वाला कार्य तो अपन छोड़ के ही आए हैं। बोले यार हम किस चोर को पकड़ के ले आए। बोले अच्छा भाई गठरियाँ बांधो, इसका हिस्सा आगे रास्ते में दे देंगे। तो गठरियाँ बांधी जा रही थी। ग्वारिया बाबू को अचानक पता नहीं इतने में क्या सूता, सामने ढोलक पड़ी दिख जाती है। बोले अरे यार मस्ती आ गई, ढोलक पड़ी है। अब उठाई ढोलक और मस्ती से अपने हरि भजन में
ताल ठोक ठोक के ढोलक बजाने लगे और मस्ती से गाने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। पूरा मोहल्ला जाग गया। चोरों ने तो अपनी गठरियाँ उठाई और भागे, बोले अरे अरे दौड़ यहाँ से। अब उसको कौन सी दौड़ने वाली बात याद आए, सुनाई दे, वो तो हरि भजन में ग्वारिया बाबा मस्ती से दे धमाधम ढोलक पीटने लगे और मस्ती से भगवान के भजन गाने लगे। पूरा मोहल्ला जग गया, अंदर आ गए, गठरियाँ लेके चले गए चोर। लोगों ने चोरों का पीछा किया, बोले अंदर ये कौन है। 2-4 जूते भी पड़ गए होंगे ग्वारिया बाबा के, चोर नजर आए होंगे, 2-4 जूते पड़ गए होंगे। और जूते भी अच्छे ही पड़ते हैं जब चोर के रूप में कोई नजर आता है तो ग्वारिया बाबा ने कहा ठीक है, एक तो भजन गाओ, तुम्हारे ऊपर से जूते और मारता है, ठीक है श्याम सुंदर, जैसी तेरी मर्जी। लोगों ने लाइट डाली तो देखा ग्वारिया बाबा। ग्वारिया बाबा से लोगों ने कहा ग्वारिया बाबा आप यहाँ कैसे हैं। बोले हमको क्या मालूम हम यहाँ कैसे हैं, हमको तो श्याम सुंदर ने आकर के कहा था कि चलो चोरी करने, हम तो चले आए चोरी करने, हमको क्या मालूम। उनको तो चोरों में भी वही भगवान नजर आया था। वहाँ पर भी ढोलक देखी तो अपने आप पर नियंत्रण न रख पाए और लगे मस्ती से नाचने झूमने, क्योंकि पके हुए लोग थे, वो भक्ति में पके हुए लोग थे। ऐसे भक्ति में पके हुए लोग कहीं भी रहें, ढोलक मिल जाए तो वहाँ पर भी, चोर बाजार में भी वो तो अपनी मृदंग बजा लिया करते हैं। ज्ञानी भगवान कहते हैं जब तक ध्यान तुम्हारा परिपक्व न हो जाए तब तक निर्जन, शांत और एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। लेकिन जब हमारे मन, वचन, काया के योगों में थोड़ी स्थिरता आ जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्ति चाहे गांव में रहे, चाहे सुनसान जंगल में रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं जिस स्थान पर ध्यान करने से मन, वचन और काया के योगों का स्वास्थ्य बना रहे अथवा समाधान हो, और जो स्थान जीवों के संगठन से रहित हो, वही स्थान ध्यान करने वाले ध्याता के लिए उपयुक्त स्थान है। भगवान ने दोनों बातें कह दी हैं कि जो लोग अभी नए नए ध्यान में कदम रख रहे हैं उनको निर्जन स्थान पर रहना चाहिए। लेकिन जब ध्यान में परिपक्वता आ जाए, अर्थात हमारे भीतर स्थिरता आ जाए, तो फिर व्यक्ति कहीं भी ध्यान करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न है कि ध्यान किस समय किया जाए, ध्यान कहाँ किया जाए। ये तो बता दिया गया कि शांत, निर्मल, सौम्य स्थान पर ध्यान करने के लिए बैठना चाहिए। ध्यान कब करना चाहिए, तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं ध्यान के लिए काल भी वही श्रेष्ठ है जिस काल में मन, वचन और काया के योगों का समाधान प्राप्त होता है। ध्यान करने वाले के लिए किसी निश्चित दिन, रात्रि और वेला का नियम नहीं बनाया जा सकता। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ध्यान के लिए निर्धारित समय तय नहीं किया जा सकता कि अमुक समय पर ध्यान करने से ही श्रेष्ठ रहेगा। जिस समय ध्यान करने से तुम्हारे मन, वचन और काया में स्थिरता आती हो, वही समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त है। जिस समय हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे वचन और काया के व्यापारों में स्थिरता आती हो, शांति आती हो, वो ध्यान के अनुरूप बनते हो, वही समय ध्यान के लिए उपयुक्त है। बाकी अगर किसी भी व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना है तो हर किसी व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय तक उसे ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। रात को सोने से पहले उसको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान एक अभ्यास है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर हम लोग निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहेंगे तो यही ध्यान के बैठकें हमारे भीतर गहराई लाती रहेंगी। पहले दौर पर जो चंचलता नज़र आती है, धीरे धीरे वो सारी चंचलता शांत हो जाती है और व्यक्ति अनायास ही शांत और निर्मल स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जब हमारी शांत और निर्मल स्थिति होती है तो वही स्थिति ध्यान कहलाती है। और जब यह स्थिति बनती है तो अपने आप हम लोग दिव्य स्वास्थ्य को भी उपलब्ध करते हैं, दिव्य प्राण चेतना को भी उपलब्ध करते हैं, आत्मज्ञान की स्थिति को भी प्राप्त करते हैं। एक सामान्य ज्ञान में भी विज्ञान अवतार ले लिया करता है। हम दिव्य दर्शनों को भी उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे जो महापुरुष, जिन महापुरुषों को हम केवल चित्रों में
जिन महापुरुषों को हम केवल मूर्तियों में अब तक देखते आए हैं, उन्हीं महापुरुषों से हम लोग साक्षात्कार भी कर सकते हैं, लेकिन होगा ये सब ध्यान के जरिए। लगातार 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 अब तक जो हम कुछ करते रहे हैं, अब तक हम लोग जो कुछ करते रहे हैं वह श्रेष्ठ रहा। उससे हमने धर्म ध्यान की तरफ अपने कदम रखे, लेकिन अगर हमें शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ना है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना है, तो अपन लोगों को ध्यान का अभ्यास और जोड़ना चाहिए। जितना अपन लोग अभ्यास करते हैं उस अभ्यास में और गहनता लाने का अभ्यास, प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ज्ञानी भगवंत कहते हैं, तेरो तेरे पास है, अपने माही टटोल, राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। तुम्हारे पास है, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। जंगल में जोगी रहता है, एक जंगल का जोगी बनने की तरह है ये। महावीर भी कभी जंगल के जोगी थे, बुद्ध भी कभी जंगल के जोगी थे, पतंजलि भी कभी जंगल के जोगी थे। ईश्वर करे अपन सब लोग भी जंगल के जोगी बने। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। पंछी भी पास में आते हैं और सागर गीत सुनाते हैं, वृक्षों से रिश्ते नाते हैं, बादल उसको नहलाते हैं। ये सब बड़ी दिव्य अवस्थाएं हैं, बड़े दिव्य दीदार हैं। आत्म भावना भावता जीव लह, केवल ज्ञान रे। अपन लोग जितना आत्म भावना को भाएंगे, आत्म भावना के करीब होंगे, उतना उतना मार्ग अपन लोगों का प्रशस्त होता चला जाएगा। प्रेम पूर्वक आज इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।